अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेक्चर नंबर 67। टुडे our टॉपिक इज अबाउट स्विचिंग एंड व्हाई इज स्विचिंग रिक्वायर्ड, यानी कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है स्विचिंग की। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट स्विचिंग when a user accesses the internet or another computer network outside their immediate location, messages are sent through the network of transmission media। मतलब ये कि जब कोई भी यूज़र जो है, जब उसको इंटरनेट उसके पास होता है या फिर वो किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क जो है उसको लोकेशन वगैरह जो है वो सेंड करता है या मैसेज सेंड करता है किसी भी ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू, किसी भी नेटवर्क के थ्रू। This technique of transferring the information from one computer network to another network is known as switching। और फिर उस टेक्निक को जो है जब वो इस्तेमाल करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी नॉलेज जो है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रांसफ़र करने के लिए, उसको हम कहते हैं स्विचिंग। नेक्स्ट इज स्विचिंग इन अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अचीव्ड बाय यूजिंग स्विचेस, यानी कि हम स्विचिंग जो है कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि हम उसके अंदर डिफरेंट किस्म के स्विचेस जो हैं वो यूज़ करते हैं। अ स्विच इज़ अ स्मॉल हार्डवेयर डिवाइस विच इज़ यूज टू जॉइन मल्टीपल कंप्यूटर्स टुगेदर विद वन लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि हम स्विचिंग इस तरह से करते हैं कि हम स्विच जो है वो एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के कंप्यूटर्स को इकट्ठा जोड़ने के लिए। जैसे कि हम लैन को, एक ही लैन को जो है वो जोड़ सकते हैं इस तरह से डिफरेंट किस्म के स्विचेस को इस्तेमाल करते हुए। नेटवर्क स्विचेस ऑपरेट एट लेयर 2 डाटा लिंक लेयर इन द OSI मॉडल, यानी कि नेटवर्क स्विचेस जो हैं वो हम उनको चला सकते हैं जैसे कि डाटा लिंक लेयर के अंदर OSI मॉडल के अंदर हम ये काम कर सकते हैं। स्विचेस जो हैं उनको ऑपरेट करवा सकते हैं, उनको काम परफॉर्म करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज इस तरह के स्विचेस बने होते हैं डिफरेंट किस्म के, जैसे आपको स्विच बना हुआ नजर आ रहा है कि ये ऑफ है और ये ऑन है, इस तरह से। नेक्स्ट इज स्विचिंग इज ट्रांसपेरेंट टू द यूजर एंड डज नॉट रिक्वायर एनी कॉन्फ़िगरेशन इन द होम नेटवर्क, यानी कि स्विचिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है यूज़र को जो है वो उसके लिए ट्रांसपेरेंट है और उसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि कोई भी घर में जो है उसको नेटवर्क इश्यूज़ वगैरह जो है वो हो या कोई भी प्रॉब्लम फेस हो। यानी हम स्विचेस को जो है वो तरतीब वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। जब भी हम घर में जो है कोई भी नेटवर्क हमारा हो उसके अंदर हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम कोई भी तरतीब दें इसको। स्विचेस आर यूज टू फॉरवर्ड द पैकेट्स बेस्ड ऑन मैक एड्रेसेस, यानी कि ये स्विचेस जो है इस्तेमाल होते हैं फॉरवर्ड पैकेट्स को फॉरवर्ड करने के लिए, यानी कि उसको आगे फर्दर जो है उसको चलाने के लिए। और ये बेस करते हैं मैक एड्रेसेस पे, यानी कि हमारे पास अगर मैक एड्रेस होगा तो ही हम जो वो पैकेट्स को फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिसके ज़रिए जो हम स्विचेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। अ स्विच इज़ यूज टू ट्रांसफ़र द डाटा ओनली टू द डिवाइस दैट हैज़ बीन एड्रेस्ड, यानी कि स्विचेस जो हैं वो इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि डाटा को ट्रांसफ़र किया जा सके एड्रेसेस के थ्रू, यानी कि एड्रेसेस को इस्तेमाल करते हुए हम अपने डाटा को जो है वो ट्रांसफ़र कर सकें। इट वेरीफाइज द डेस्टिनेशन एड्रेस टू राउट द पैकेट अप्रोप्रिएटली, यानी कि इसके अंदर ये होता है कि वो वेरीफाई करता है, वो तस्दीक करता है कि किस तरह से जो है वो किस डेस्टिनेशन पे कौन सी मंजिल तक जो है वो ये हमारा डाटा जो है वो पहुंच सकता है और उसका कौन सा रूट है और कौन सी इसकी मंजिल है। इस तरह से जो है वो आसानी के साथ जो है वो समझ जाता है। नेक्स्ट इज इट इज़ ऑपरेटेड इन फुल डिप्लेक्स मोड, यानी कि ये वर्क करता है फुल डिप्लेक्स मोड के अंदर। पैकेट कोलिजन इज़ मिनिमम एज इट डायरेक्टली कम्युनिकेट्स बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। पैकेट के अंदर जो इश्यूज़ प्रॉब्लम्स तो आ जाती हैं लेकिन बहुत कम आती हैं, लेकिन अगर वो डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर रहा हो, यानी कि सोर्स, यानी कि जहाँ से भी डाटा जो है वो लेके सेंड हो रहा हो, जिस तक पहुँचना हो, तो फिर प्रॉब्लम्स नहीं होती और फिर कोलिजन्स वगैरह इश्यूज़ नहीं आते। इट डज़ नॉट
broadcast the message as it works with limited bandwidth. यानी कि इसके अंदर जो है हम मैसेजेस को ब्रॉडकास्ट नहीं करते और ये जस्ट लिमिटेड बैंडविड्थ में रह के यानी कि एक लिमिटेड जगह पे रह के जो है वो अपना वर्क परफॉर्म करता है. नेक्स्ट आ जाते हैं स्विचिंग कॉन्सेप्ट इज़ डिवेल्प बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस. यानी कि क्यों जो है स्विचिंग कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप किया गया था, क्या रीज़न है ऐसे कि हमें स्विचिंग जो है वो डेवलप करनी पड़ गई थी. बैंडविड्थ, सबसे पहले है बैंडविड्थ. इट इज़ डिफाइंड एज द मैक्सिमम ट्रांसफ़र रेट ऑफ अ केबल. इसका मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है केबल्स इस्तेमाल होती थी. केबल्स किस तरह से डाटा जो है वो ट्रैवल कर रहा है और रेट उसका देखते थे. इट इज़ अ वेरी क्रिटिकल एंड एक्सपेंसिव रिसोर्सेज. और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल और बहुत नाजुक और बहुत ज़्यादा महंगे जो है ये रिसोर्सेज थे, डिज़ायर थे. Therefore, switching technique are used for the effective utilization of the bandwidth of a network. इस वजह से हम स्विचिंग टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं ताकि बैंडविड्थ जो है उसका असरअंदाज ना हो और ना ही वो नेटवर्क के ऊपर असरअंदाज हो. और इस तरह से हम उसको यूटिलाइज करते हैं. नेक्स्ट इज collision. Collision is the effect that occurs when more than one device transmitted the message over the same physical media and they collide with each other. इसका मतलब ये है कि collision यानी कि collision का असर होना, यानी कि अगर हम एक ही डिवाइस के थ्रू जो है वो डिफरेंट मैसेज जो हैं वो एक ही फिज़िकल मीडिया को, एक ही ट्रांसमिशन मीडिया को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट किस्म के मैसेज एक ही वक्त में भेजेंगे तो उससे जो है वो क्लैशेस आ जाते हैं. यानी कि प्रॉब्लम आ जाती है कि नेटवर्क को समझ नहीं आती कि हमने कहाँ पे जो है वो डाटा किस वक्त कहाँ पर ट्रैवल करेगा और कहाँ तक जो है कौन से डेस्टिनेशन तक जाएगा. और इसलिए उनके अंदर जो है आपस में जो है वो क्लैश आ जाता था, यानी कि ये डाटा जो है वो सही से पहुँच नहीं पाता था. टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम स्विचिंग टेक्निक इज़ इम्प्लीमेंटेड सो डैट पैकेट्स डू नॉट कोलाइड विद ईच अदर. इसलिए इस प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए हम स्विचिंग टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जो कि पैकेट्स को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करती और ना ही आपस में इनका कोई भी क्लैशेस आते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ स्विचिंग. अब स्विचिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं. स्विचिंग इंक्रीजेज द बैंडविड्थ ऑफ द नेटवर्क. स्विच जो है ना वो इंक्रीज़ करता है बैंडविड्थ, नेटवर्क की बैंडविड्थ यानी कि नेटवर्क की जगह स्पेस को बढ़ाता है. इट रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑन इंडिविजुअल पीसीज एज इट सेंड्स द इंफॉर्मेशन टू ओनली दैट डिवाइसेस व्हिच हैज़ बीन एड्रेस्ड. और ये हमें यानी कि वर्क एक किस्म का लोड जो है एक पीसी पे, हर एक पीसी पे लोड जो है वो नहीं पड़ने देता. यानी कि जिसको भी इंफॉर्मेशन हमें सेंड करनी हो, जिस भी डिवाइस में उसका हमारे पास एड्रेस होता है तो हम उसको इजीली सेंड कर देते हैं. इट इंक्रीजेज द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क बाय रिड्यूसिंग द ट्रैफिक ऑन द नेटवर्क. यानी कि इससे जो है हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस नेटवर्क की जो है वो बढ़ जाती है और नेटवर्क की जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ती और वो बल्कि कम हो जाती है. There will be less frame collision as switch creates the collision domain for each connection. और बहुत कम जो है वो collision उसके अंदर होती है, यानी कि उसके अंदर कोई भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स इश्यूज़ नहीं होते. अगर हम स्विचेस को क्रिएट करें तो वो आपस में जो collision डोमेन होती है वो आपस में इंटरकनेक्ट हो जाती है और हमें कोई भी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करने पड़ते. नेक्स्ट इज़ डिसएडवांटेजेस ऑफ स्विचिंग. कि बेसिकली क्या क्या नुकसान होते हैं स्विचिंग से. अ स्विच इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन नेटवर्क ब्रिजेस. स्विच जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं नेटवर्क स्विचेस से, नेटवर्क ब्रिजेस से. अ स्विच कैन नॉट डिटरमाइन द नेटवर्क कनेक्टिविटी इश्यूज इजीली. यानी कि स्विच जो है उसकी वजह से हमें नेटवर्क को कनेक्ट होने में जो है वो इतनी आसानी से जो है वो कनेक्ट नहीं होते. ये इश्यूज हमें फेस करने पड़ते हैं. प्रॉब्लम डिज़ाइनिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द स्विच आर रिक्वायर्ड टू हैंडल मल्टीकास्ट पैकेट्स.
और प्रॉपरली हमें डिज़ाइनिंग करनी पड़ती है कि उसके लिए डिज़ाइन बनाना पड़ता है कि हम किस तरह से जो है अपने कोई भी डाटा को शेयर कर रहे हैं या सेंड कर रहे हैं, और हमें उसके बारे में प्रॉपरली एक डिज़ाइन को बनाना पड़ता है, उसको मेंटेन रखना पड़ता है। और इस तरह से ही हम मल्टीकास्ट पैकेट्स को जितनी भी ज़रूरत होती है उतने स्विचेस जो हैं वो फ्राहम करते हैं। और इस वजह से जो है ये स्विचिंग के कुछ नुकसान थे, ये 3। एंड टुडे माय टॉपिक इज़ एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोज़ एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।